अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद हमारी टीम लगातार काम कर रही है। हर मिनट का जो अपडेट आ रहा है वो दे रही है, और अपडेट के साथ साथ उस पर चर्चा भी हो रही है। चर्चा हो रही है इसलिए यहाँ पर मैं बातचीत करने आई हुई हूँ। फिलहाल तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रियंका साहू से बात करूंगी कि क्या कुछ अपडेट फिलहाल दी जा रही है, क्योंकि हर सेकंड अपडेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। प्रियंका, भी ताज़ा अपडेट क्या कुछ है, बताएं। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है। इस घटना में जिस बिल्डिंग पे प्लेन क्रैश हुआ है, वहाँ पर 50 से 60 डॉक्टर्स जो हैं थे मौजूद थे वहाँ पर। ये खबर अभी सामने आ रही है। और लगभग 100 से ज़्यादा जो शव हैं वहाँ से निकाले जा चुके हैं अभी तक के। और सारे डॉक्टर्स और प्लेन में मौजूद सभी यात्री, सभी के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा जो नया अपडेट है वो मैं देख सक रही हूँ कि जो पायलट हैं उन्होंने मेडे कॉल किया था, जो कि आपातकालीन स्थिति में कॉल किया जाता है। और फिलहाल यही अपडेट्स हमारे लेकिन ये सामने। तो फ्लाइट जब टेक ऑफ की उसके महज 2 मिनट में ही जो है ये हादसा हो गया, तो उस बीच में इमरजेंसी कॉलिंग का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी कॉलिंग का मतलब ही है कि कोई आपात स्थिति जब आती है उस समय पे विशेष परिस्थितियों में हम जो भी बचाव के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो उस टाइम पे किए जाते हैं। उसके लिए उन्होंने कॉल किया था। लेकिन जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि 2 मिनट के अंदर ही ये घटना हुई है। मतलब इसका मतलब यही है कि बिल्कुल समय नहीं मिल पाया, और उसे लैंड करने के लिए, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो होता है वो समय नहीं मिल पाया उन्हें। बिल्कुल, देखिए जो जिस बिल्डिंग में प्लेन क्रैश हुई है, उसके बारे में प्रियंका ने जानकारी दी है। वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे और कुछ तस्वीरें भी वहाँ की सामने आई हैं, और अब भट्ट सर हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है तो ज़ाहिर-सी बात है, इस बात पर मतलब इस खबर पर प्रकाश डालना ज़रूरी है कि पिछले ऐसे कई सारे क्रैशेस हुए हैं, तो उन पर खबर पे भट्ट सर काम कर रहे हैं। सर, ऐसे कितने प्लेन क्रैशेस और भी पहले हो चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा आप बताएँ? देखिए, 5 बड़ी जो विमान दुर्घटना है उनका ज़िक्र आता है और 78 से स्टार्ट हुआ था। और जो अब तक का सबसे बड़ा विमान हादसा है वो खालिस्तानियों ने किया था 1985 में, जो कनाडा से उड़ा था टोरंटो से। उसमें 329 लोगों की मौत हुई थी। ये सबसे बड़ा विमान हादसा है अब तक का। और ये जो आज की संख्या 242, हम नहीं जानते कितने लोग बचे, कितने लोग मरे, आधिकारिक कोई जानकारी नहीं। लेकिन भगवान न करे यदि ये जानकारी ऐसे ही रहती है तो दूसरा सबसे बड़ा हादसा होगा भारतीय इतिहास का, विमानन इतिहास का ये है। इसके अलावा कुछ तस्वीरें, कुछ नहीं, लगातार काफी सारी सैकड़ों हजारों तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। हर व्यक्ति वहां पर, आजकल डिजिटल मीडिया है तो हर कोई सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर रहा है वीडियो लेकर। और वीडियो जो है वो लगातार मृत्युंजय जी जो है वो इस पर नजर बनाए रखे हैं। वो बताएंगे कि किस तरीके की तस्वीरें आ रही है। भयावह तस्वीरें हैं। कई सारे जो है तस्वीरें आपने देखी और आपने चर्चा किया कि इस तरीके से पहले कभी देखा नहीं। जी, तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको आपके दिलों को दहला देगी। और ये अब तक की मतलब ये 21वीं सदी की आप तस्वीर है कि जो बहुत ही भयावह है। बहुत सारे जो पैसेंजर हैं, मतलब पूरे जो पैसेंजर है वो इस घटना का शिकार हो चुके हैं। और जो जिस बिल्डिंग से ये टकराई है उसमें भी बहुत सारे लोग मतलब घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। तो ये बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं, है ना, इस समय की। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, टेक्निकल चीज़ें, जिस विमान का आज हादसा हुआ है उसका इतिहास बहुत खतरनाक रह चुका है। अब तक बोइंग 787 की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत ज़्यादा खराब है। फिर भी ये फ्लाइटें आज चल रही हैं। ये सवाल सवाल छोड़ती है कि इन विमानों का प्रयोग आज के डेट में क्यों किया जा रहा है, जबकि ये सेफ्टी के नज़रिए से बहुत ही खराब हो रहे हैं। तो इस तरीके के हादसे कुछ हुए हैं या फिर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जी कुछ ऐसी जी, चीजें? टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इस ये बोइंग 787 में टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत सारे आते हैं, जिसके कारण से पिछले 10 सालों में 10 से 12 या 15 जो घटनाएं हैं वो हो चुकी है, जिसमें हर घटना में जितने भी सवार थे उतने के उतने ऑन द स्पॉट या फिर कुछ क्षणों बाद वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में। तो ये सवाल है कि ये विमान क्या आज की सदी में भी सुरक्षित है या नहीं, इस पर सवाल छोड़ता है। जी। बिल्कुल, तो ये जो एयर इंडिया है, उसके बारे में इन्होंने बातचीत की कि ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। भट्ट सर बताए कि किस तरीके से बड़ा-बड़ा हादसा भारत में प्लेन क्रैश से जुड़ा हुआ हो चुका है। इसके अलावा लगातार हमारी टीम काम कर रही है। आप देखेंगे तस्वीरों में खबरें निकल रही हैं। जो भी अपडेट आ रहा है उसको लगातार वायरल किया जा रहा है। फिलहाल बाकी के अपडेट और आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए लल्लूराम.com।